मैं चंडीगढ़ से हूँ जी, और मैं मोदी जी की सबसे बड़ी फैन हूँ। जो मोदी जी इस देश के लिए कर रहे हैं ना, वो बंदा कोई नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हैं? जैसे ये बोल रहे हैं ना कि इकट्ठे हो गए हराएंगे, शेर अकेला चलता है, बाकी गिद्दड़ भेड़िए इकट्ठे होते हैं, फिर भी शेर जीतता है, और शेर ही जीतेगा, शेर ही जीतेगा। बिकॉज आई हैव सीन द चेंजेस। इनकी उम्र निकल गई, इनकी उम्र निकल गई, इनकी उम्र निकल गई। एक मिनट यूथ से बात करो, इनकी उम्र निकल गई, इनकी उम्र निकल गई। यार अभी चंडीगढ़ में बेईमानी चोरी पकड़ी गई। वो जो आदमी जिसका चक्कर ही एसबीआई की एफडी तक हो ना, उन्हें नहीं पता लगता देश की तरक्की। उन्हें स्वर्ग चाहिए जम्मू में, कश्मीर, जिनका ख्याल ही नहीं है कि प्लॉट ले पाए कश्मीर तक, उनको क्या है। हम सारे दोस्त हैं, हम लोग अभी कॉलेज पास आउट किया हमने। हमारी आधी जनता कनाडा जाती थी, आधी जनता ऑस्ट्रेलिया जाती थी। हमने यहाँ रहने का चूज किया है क्योंकि एक आदमी ने हालात बदले हैं। ये खुद ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में काम करती थी और मेरे को इतना आराम से स्कॉलरशिप मिल रही थी। मुझे नहीं जाना क्योंकि मेरे देश को बेहतर जो बना रहा है। अब जिसका चक्कर ही एफडी मैच्योर करने की, इंटरेस्ट रेट तक देखने का हो, उसको हाँ वो उन चीजों में ये हम फ्री में नहीं बिलीव करते। मैंने इंडिया को चेंज होते हुए देखा है। जो मोदी जी ने पिछले 10 साल में किया है ना, मैंने चेंज होते हुए देखा। बिकॉज आई हैव बीन टू ऑल द कंट्रीज। मैंने एयरपोर्ट, मैंने आपका रेलवे स्टेशन, मैंने दिल्ली को साफ होते हुए देखा है। मेरे साथ अभी 2 ऑस्ट्रेलियन आए हुए हैं, एंड दे आर सेइंग कि दिस इज अ चेंज इन इंडिया। नहीं दीदी वाह दीदी, दीदी एंड दे आर प्राउड ऑफ इट दैट वाओ इंडिया इज ग्रोइंग, सो वी आर प्राउड ऑफ दैट। एंड आएंगे तो मोदी जी ही 400 क्या 500 पार होगा इस बार। एक मिनट वो जो है आप बोलिए। इनको सब फ्री चाहिए, इनको सब फ्री चाहिए। वो बंदा बहुत अच्छा, जो फ्री दे दे वो बहुत अच्छा। आप एक बात बताइए, आप रहती कहाँ हैं? मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। कब से? मैं पैदा वहीं पे हुई हूँ। तो चंडीगढ़ में फिर चुना तो आम आदमी पार्टी को वहाँ? लोगों ने चुना, बस हवा निकल गई। मैंने नहीं चुना। मैं बीजेपी, मैं मोदी जी के ही रहूंगी क्योंकि मैंने चेंजेस देखे हैं। वो बंदा ऐसा है, वो सही कहता है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आपने अभी कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा। हाँ। इसको बहुत लोग कहते हैं कि ये नारा ऐसा है कि न खाऊंगा और उधर रहोगे तो खाने नहीं दूंगा। नहीं, इधर आ जाओ, उधर जो खा रहे थे उसको सबको ईडी सीबीआई का। आप उनको देखो, जो मेरे घर में मेड है, अगर मैं उससे पूछती हूँ, वो तो नहीं है ना, कुछ ऐसा सेल्फिशनेस तो नहीं है ना। मैं अगर उससे पूछती हूँ कि आप किसको वोट दोगे, तो वो बोलते हैं बिल्कुल मोदी जी को देंगे क्योंकि उन्होंने हमें सिलेंडर दिया, उन्होंने हमें घर दिया, हमारे परिवार को नौकरियां मिली। तो और क्या चाहिए देश को? सिर्फ अपने बारे में सोचना है या देश के बारे में भी सोचना है? अरे जागो भारत, जागो, अपने भारत को आगे बढ़ाओ। ये नहीं अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया होगा, वहां तो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। भाई इंडिया क्यों नहीं पढ़ा लिखा? इंडिया में क्यों नहीं समझदार लोग? और नई बात, सारी बड़ी कंपनियां, फेसबुक, ये सारे इंडियंस चला रहे हैं। कुछ अभी मोदी जी के पहले का रेलवे स्टेशन, डब्बे, उनकी साफ सफाई और आज का रेलवे, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और आप विकास की बात करते हो, ऐसा कोई सा स्टेशन नहीं दिखेगा आपको खिड़की के बाहर जहाँ कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पर बाकी जो भी काम ना चल रहा हो। क्या ये विकास डेवलपमेंट नहीं आता है क्या ये? बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ कि रेलवे में जो सफाई का काम हुआ, खास करके प्लेटफॉर्म और ये सब चीजें। लेकिन एक बात बताओ, ट्रेन वही, पटरी वही, खाना वही, और किराया 2 गुना भी हो गया। गजब बेइज्जती है। किराया क्या 20 पैसा ही रहेगा क्या पूरे समय तक? किराया नहीं बढ़ना चाहिए। सुविधा अगर आपको अच्छी मिलती है तो किराया थोड़ा देना पड़ेगा सर ना। देना सीखने वाली सरकार है ये, खा करके बैठने सरकार नहीं है कि 80% देश का पैसा हमारा है और 20% में सब बांट दो आपस में। ये वो सरकार चली गई जो कहती थी कि मैं भेजता हूँ 1 रुपया 15 पैसा नीचे पहुंचता है। ये वो सरकार है जब देश का राष्ट्राध्यक्ष कहता है कि टीना ठोक करके मैं भेजता हूँ 1 रुपया और 1 रुपया ही नीचे पहुंचेगा। ये वो सरकार है। तो देश अब जाग रहा है, एक इंडिया, अलग इंडिया बन रहा है। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ, कंस्ट्रक्शन का काम मेरा सिविल का काम है। तो एक बात बताइए, लोग अगर आपसे मैं कहूँ कि मोदी जी के 4 काम आपको कौन से अच्छे लगे तो आप क्या कहेंगे? पहला काम ये है कि टैक्सेशन में बहुत ट्रांसपेरेंसी है। लोग कहते हैं बहुत समस्याएं हैं, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। काफी ट्रांसपेरेंसी आई है। मैं खुद ही बिजनेसमैन हूँ, मैं बता रहा हूँ। दूसरा, रेलवे से मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत साफ सफाई हुई, टॉयलेट्स वगैरह बहुत साफ हुए। देश के लोग बाहर जब आते थे तो दुनिया भर के एनजीओ आकर के रिसर्च करते थे, ये देखो गंदगी, वो देखो गंदगी। तीसरा काम, जहाँ जो राम मंदिर बना भारत के अंदर, वो अयोध्या में, वो राष्ट्र मंदिर था, वो बनना चाहिए था, वो बना। मैं मानता हूँ सरकार की बहुत अच्छी चीज है। तो क्या नाचो मैं? तीसरा, धारा 370, उसको सरकार ने हटाया। ये बहुत बड़ा सामरिक जीत है। कितने पैसे खर्चे हो रहे थे, अब नहीं मिल रहे हैं कश्मीर के अंदर पत्थर चला के मारने वाले लोग जो भाड़े पर, किराए पर ले आया करते थे। तो ये उपलब्धियां तो है सरकार की। और क्या चाहते हैं आप? तो उनकी बात आपने पूरी सुनी? पूरी सुन लिया सर। उसका जवाब आपके पास है? सर देखिए, समय के साथ हर चीज का बदलाव होना तय है, ठीक है सर। और उस समय के अंदर कुछ चीजें बुरी भी होती है और कुछ अच्छी भी होती है। अच्छी भाई साहब को दिख गई, बुरी दिखी नहीं। मैं तो इस सरकार से काफी खुश हूँ। क्या नाम है आपका? अशोक। बहुत खुश हूँ।
इसने हमारे देश को डूबने से बचा लिया। कैसे? अरे आज ये हमारी मोदी सरकार नहीं होती, चाइना हमारे देश को ले लिया होता। अब चूंकि मसला इतना टेढ़ा है कि हम जानते हैं आपको कितना पता होगा, लेकिन ये जरूर है कि अब चाइना के साथ क्या हुआ इस सरकार में और क्या क्या हुआ है, तो इस पर बहस हो तो बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत लंबी हो बहरहाल आपको व्हाट्सएप से ज्ञान मिलता है कि नहीं? बहुत मिलता है, मैं व्हाट्सएप पे बहुत सब देखता हूँ, यही सब देखता हूँ। आज आपका ज्ञान जितना कुछ भी जानकारी है उसमें सबसे ज्यादा ज्ञान कहाँ से पाते हैं? हम तो यूट्यूब से चाहे मोबाइल के माध्यम से जो हम व्हाट्सएप से देखते हैं, इससे लगता है कि अगर हमारी मोदी सरकार नहीं होती। और वैसे आपने पढ़ाई कहाँ से की है और कितनी की है? हम तो यहीं कुशीनगर से ही किए हैं। कितनी पढ़ाई? BCom कर लिए हैं। तो इसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं? हाँ।